Today we shall read the 100 Dresses Part 2, CBSE Class 10. Just I am reading the lesson quickly. Just listen carefully and understand it so that you can answer all the questions. Because now only short questions are coming, multiple choice type questions are coming. So you should be careful. Just listen carefully. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoroughly for a while. Then class started मिस मैसन एक नोट पढ़ रही थी, बहुत बार पढ़ा. देन शी क्लैप्ड हर हैंड, वो हाथ में ताली बजाया, बोला अटेंशन क्लास, जस्ट लाइक यू लिसनिंग, अटेंशन, जस्ट लिसन इट एंड इफ यू हैव द बुक, ओपन द बुक एंड रीड. Listen. Everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Wanda's father that I want to read to you." वांडा जो लड़की थी, उसको सब चिल्ला रहे थे, उसको हंसी मजाक उड़ा रहे थे. वो 100 ड्रेसेस का कंपटीशन जीत गई, पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन. उसका कितना ड्रेस है? तो 100 ड्रेसेस. ऑलवेज उसकी रिप्लाइंग. तो इनको बुरा लगा. उनका फ्रेंड जो था मैगी को, वो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उसका रिप्लाई अभी आया. वांडा's फादर लिखा था. मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. सब लोग सुन रहे थे क्या हुआ. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. टीचर बोलने से पहले उनका ग्लास एडजस्ट किया, धीरे धीरे बोली. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर, क्या न्यूज़ आ रहा है वो बता रहा था. वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. एवरीबडी लिसन क्लोजली आज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट. ब्रीफ नोट पढ़े मिस मैसन. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. माई वांडा ना, उनका लड़की वांडा नहीं आएगी स्कूल में. जेक ऑल्सो ना वी मूव अवे टू बिग सिटी. वो बड़ा सिटी में मूवमेंट जा रहे. नो मोर होलर पोलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम. वो जो फनी नेम बोल रहे थे, उनको चिल्ला रहे थे अमेरिकन गर्ल्स सब, वो अभी क्यों नहीं बोल रही. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. बिग सिटी में बहुत है. योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की. वांडा पेट्रोन्स्की का फादर बोला. ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ हिज लेटर. सब लोग सुन रहे थे चुपचाप. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ. ग्लास खोली और हैंडकरचीफ में साफ के ग्लास को. देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द ग्लास. व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो. बोली, उनका वॉइस बहुत लो थी, धीरे धीरे बोल रही थी. आई एम श्योर दैट नॉन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long unfamiliar one. उसके बाद उसका क्या रीज़न हुआ. लड़की स्कूल छोड़ के चली गई. उनका इतना चिल्लाए, उनका उसको फनी मजाक उड़ाए, इसलिए वो बोली कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा अभी से, फनी नेम नहीं बुलाएगा. वो प्रूफ हो गया. आई प्रीफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस. जो हो गया था वो ऐसे हो गया था बिना सोचे समय. आई न्यू दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन. ये बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग है, दुर्भाग्यपूर्ण काम है कि एक लड़की स्कूल छोड़ के चली गई. अनफॉर्चुनेट सैड बोथ. आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. सबको इसके बारे में सोचो. द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड. फर्स्ट पीरियड में पढ़ने की था. मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. मैडी जिनका फ्रेंड थी वांडा का, लेसन ठीक से कर नहीं पाए. शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग ऑन दी बॉटम ऑफ हर स्टमक. वो उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था. टू शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट. रोज़ उसको पूछ रहे थे कितना ड्रेसेस है. उसको अच्छा नहीं लगता. बट शी हैड सेड नथिंग, और कुछ नहीं बोल रही थी. शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन. कोई बुराई कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो क्या होगा. वो अभी अच्छा नहीं, उसको सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब. She was a coward. At least Peggy had not considered they were being mean, but she Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. वो भूल कर रहे थे, गलती कर रहे थे, उसको मजाक उड़ा रहे थे. वो जानती थी लेकिन कुछ नहीं कर पाती थी. गुडनेस wasn't there anything she could do. कुछ हो सकता था. अभी स्कूल में तुम लोग को किसी को मजाक उड़ा रहा है, कोई लड़की, गरीब लड़की को, पुअर गर्ल, पुअर बॉयज, यू शुड नॉट डू दैट. ऑलवेज फील similar feeling for everyone.
इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, तो फीलिंग हर्ट करना नहीं चाहती थी. शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पेगी, बट पेगी डिड नॉट लुक अप. देख नहीं रहा था. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वो पढ़ रही थी. वेल वेदर पेगी फेल बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग. वो उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, वो कुछ करना पड़ेगा उसको. शी हैड टू फाइंड वांडा पेंटोन्सली, उसको ढूंढना पड़ेगा. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद ऐसा हो सकता है वो घर छोड़ के नहीं गए होंगे. मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट. उनको जाकर बता सकेंगे वो कॉन्टेस्ट जीत गई है. दैट दे बॉट थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल. उनको स्मार्ट है और उसका जो 100 ड्रेसेस है अच्छा है, ऐसा बोलते. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let us go and see if that kid had left her town or not." वो ऐसे बोला कि देखे, बोलती रही कि हम जाकर देखते हैं गए कि नहीं. So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peggy was right, really all right. Maddie भी अच्छा है बोला, ठीक है. The two girls hurried out of the building, off the street towards Boggins Heights, जहाँ रहती थी वो. The part of town that was such a forbidding air on this kind of a November afternoon, dizzy, damp and dismal. बहुत मस्त एटमोसफियर था. Well, at last, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. वो बोली कि मैं उसे फॉरेनर नहीं किया था, नहीं माना था, उसको फन मजाक नहीं उड़ाया. I never thought she had the sense to know we are making fun of her anyway. मैं कभी सोचा नहीं था कि वो उसका मजाक उड़ा रहे, इसे सोचेगी वो. I thought she was too dumb and get look how she can draw. वो बहुत चुपचाप थी, कैसे पिक्चर बनाया अभी. मैडी could say nothing. All she hoped was that they would find वांडा. मैडी कुछ नहीं बोली, वो सोच रही थी कैसे उसको मिल जाए. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was. उसको सोचने लगी कि वो कितना वंडरफुल थी वो लड़की, उसके बारे में बताएंगे. एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, एवरीबडी वुड बी नाइस. सब लोग उसके अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा पेश आएंगे, वो अभी स्कूल छोड़ के नहीं जाए. सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. वो और पेगी दोनों सब उसके लिए फाइट करेंगे. द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. अंधेरा होने से पहले पहुंचने चाहते थे. आई थिंक दैट इज वेयर पेट्रॉन्स की लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू ए लिटिल व्हाइट हाउस. छोटा सा सफ़ेद घर को दिखाकर बोला. Wisps of old grass stuck up there and there along the pathway like thin kittens. The house is its sparse little yard looked shabby but clean. हाउस बहुत छोटा था लेकिन साफ था. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. उसका जो ब्लू कॉटन ड्रेस था वो फेड था लेकिन क्लीन था. There was not a sign of life about the house. कोई नहीं था घर में. Peggy knocked firmly on the door but there was no answer. कुछ आंसर नहीं मिला. She and Maddie went around to the back yard and knocked there. पीछे गए, उधर ठक ठक किए. Still there was no answer. कुछ आंसर नहीं है. जो कि होता है उसको हम इतना याद नहीं रखते. जब छोड़ के चले जाते हैं तब हम उसको याद करते. दुनिया का नियम है ऐसे. There was no doubt about it. The Betronsky had gone. How could they ever make amends? कैसे वो चले गए. They turned slowly and made their way back to down the hill. वापस आ गए. Well, anyway, said Peggy, she has gone now. So what can we do? Besides, when I was asking her about her dresses, बोला वो चली गई, मैं क्या करूँ. She probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. जब मैं उसको ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, वो उसको ड्रेस का अच्छा आइडिया आ रहा था ड्राइंग्स करने के लिए. मैं इसलिए पूछा, इसलिए उसको ड्राइंग में जीत गई. Mary turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. उसको बहुत बुरा लगा. But that night she could not get to sleep. लेकिन वो सो नहीं पाई. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. वो वांडा का जो छोटा सा घर है, उसका ड्रेस था, उसके बारे में सोचती थी. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made and all lined up in the classroom. उसका जो पिक्चर था 100 ड्रेस का बनाया था पेंटिंग में, उसके बारे में सोच रही थी. At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight to her hand. She really thought. उसके बाद में बैठ गई और सोचने लगी. This was the hardest thinking she had ever done. After a long time she reached an important conclusion. उसके बाद में डिसीजन लिया. She was never going to stand by and say nothing again. वो कुछ नहीं बोलेगी उसको सोचा. And if she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they are strange names, she would speak up. कोई किसके बारे में बुरा भला कहेगा, फनी नेम्स बताएगा तो उसके
एगेंस्ट में वो बोली, इवन इफ इट मींट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, पेगीज फ्रेंडशिप हराने के लिए भी प्रिपेयर था, लूज करने के लिए प्रिपेयर था। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। वो उसको वांडा को बुला नहीं सकती वापस, लेकिन अपना गलती को सुधार सकती है। अब से वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेगी, बुरा नहीं सोचेगी, कोई किसी को दुख नहीं देगा। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पेगी, पेगी के साथ आफ्टरनून स्पेंड किया। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड ओन। जस्ट फ्रेंडली लेटर लिखी कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, कितना खुश अच्छा था पेंटिंग, वो बता रहा था। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। उसको पूछे कि उसका जो नया टीचर था अच्छा है, नया जगह अच्छा है। इसमें पछे दे हैड मीन टू से दे आर सॉरी बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। वो सोच रहे थे कि उसको सॉरी मांगे, सॉरी बोले, लेकिन वो सॉरी नहीं बोल सके, नहीं लिख सके। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जिसे अच्छा फ्रेंड को चिट्ठी लिखते हैं उसे। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन दी एनवेलप। वो उसको बोला फॉरवर्ड करने के लिए लिखा बगिन साइड्स। वो कोई कहीं से जाता है तो अपना एड्रेस छोड़ के जाता है, यहाँ मूव कर लिया, इधर चिट्ठी आएगा तो यहाँ भेज देंगे, इसी तरह से उस फॉरवर्ड करने से वो पहुँच जाएगा उधर में। डेज पास्ट एंड देयर इज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। चिट्ठी का रिप्लाई कुछ नहीं है, ये सोचे वो रिसीव कर क्या होगा, नहीं ऐसा। परहैप्स शी वाज सो हॉट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर। वो इतना दुखी था, हॉट हो गया था, फीलिंग था इनका मजाक उड़ाने से, तो उसका रिप्लाई नहीं देगी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, वो उसका दोष नहीं था, ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, बहुत वीक चला गया, कुछ आंसर नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। मैडी रात में सोच गई, पेगी भूल गई। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीच हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। उसका स्पीच बना रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे उसको डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए गर्ल्स। एंड बिफोर वांडा वुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग। वांडा जैसे आंसर दे रही थी, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एवरीबॉडी कुड फील असेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। मैडी चिल्लाएगी स्टॉप, तो सब लोग चुप रहेंगे। नाउ इट वॉज एक्समस टाइम एंड देयर आर स्नो ऑन द ग्राउंड। अभी एक्समस आ गया था, ग्राउंड में स्नो था। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल्स और क्रिसमस ट्री क्रिश्चियन लोग जो स्कूल में था आ गया। द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर हॉलीडे द टीचर आंसर्ड द क्लास लेटर शी हैड रिसीव्ड इन द मॉर्निंग। क्रिसमस से पहले जो लास्ट डे था उसमें चिट्ठी आया था, वो टीचर सो गया उनको। रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की द गर्ल गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। तुम लोग बच्चे जानते हो जो वांडा पेट्रोन्स्की को, जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीती थी, वेयर शी हैज रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। एक चिट्ठी लिखी है मुझे, मैं खुश हूँ कि वो कहाँ है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, आई वांट टू रीड हर लेटर टू यू। बिकॉज उनका जो मेडल था वह भेज सकती है। द क्लास सैट अप विथ सडन इंटरेस्ट इन लिसनिंग इंटेंटली। वे क्लास बैठ गई और सुनने लगी क्या बोल रही। वो चिट्ठी लिखी थी, डियर मिस मासन हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हो और रूम 13 कैसे। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दीज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। सब गाल को बोल दोगे कि वो 100 ड्रेसेस रखेंगे, जो पिक्चर था। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, अभी मैं 100 न्यू वंस बना दिया। ऑल लाइन इन माई क्लोजेट, मेरा क्लोजेट में है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पिगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग। वो पेगी को मैं चाहता हूँ कि वो ग्रीन ड्रेस को ड्राइंग देखेंगे रेड ट्रिमिंग में। एंड और फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, मैडी को ब्लू वन में देखना चाहता हूँ। फॉर एक्समास आई मिस द स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। एक्समास के लिए मैं स्कूल को मिस कर रहा हूँ और मेरा जो टीचर है वो आप जैसे इतना महान नहीं, अच्छा नहीं है। मेरी एक्समास टू यू एंड एवरीबडी, सबको मेरी एक्समास प्लीज। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की, चिट्ठी लिखी थी सभी को। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। वो दोनों ड्राइंग को पकड़े थे, मैडी और पेगी। ऑल द हाउसेस हैड विराट्स एंड होली इन द विंडोज आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ एक्समास ट्रीज वर स्टैक्ड। सब जगह में 100 एक्समास ट्रीज लगाया था, हंड्रेड्स ऑफ, बहुत ज़्यादा था। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्न ऑक्वाइज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वे स्ट्रॉन्ग। सब अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर पेपर था, कलरफुल था। द एयर स्मेल लाइक एक्समास लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स इन द स्नो। स्नो में डिफरेंट कलर आ गया। एक्समास मनाए थे, बहुत बड़ा पर्व उनका है फेस्टिवल। बॉय सेड पेजी दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट। इसका मतलब चिट्ठी लिखा भेजी, मतलब वो हमको लाइक करती है।
आई होप सो सेड मैडी सैडली, मैडी सोचा, बोला कि दुख में ऐसा हो। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पुलिस गर्ल अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। वो सोची कि वो कभी वो पुलिस गर्ल को नहीं देख सकी, देख गई दोबारा वांडा को नहीं देख सकेंगी, और जो गलती की है उनको सुधार नहीं सकती। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टर्न प्लेस इन पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन द बेडरूम, बेडरूम में लगा दिया अपना ड्राइंग को। इस हैवी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ द कलर्स, जो रूम था उनका ड्राइंग से सुंदर दिख रहा है। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, लुक्ड एट द ड्राइंग, शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। कुछ नहीं बोली मैं, लेकिन वांडा उनको अच्छा बिहेव किया। टीयर्स ब्लड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, उसका आँख में आंसू आ गए, वांडा को याद कर रही थी। देन हास्टिली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इंटेंटली, उसके बाद पिक्चर को देखी आँख से आंसू पोंछ के। कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। वो पिक्चर का कलर इतना सुंदर था ड्राइंग का, वो किसका फेस है वो देख अभी तक नोटिस नहीं किया था, बट इट लुक लाइक हर, इट वाज हर। उनका उसका पिक्चर बनाया था, वांडा बनाई थी, वो जो अभी देख रही थी, उसके बाद उसको पता चला। Why Maddie it really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self. Wanda had really drawn his for her. Wanda उसके लिए पिक्चर बनाई, बहुत खुश होगी। एक्साइटली शी रैन ओवर टू पेगीज, उसके बाद पेगी की पास चल गई। पेग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, उसका पिक्चर देखी। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड पेजी एज दे क्लटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडास ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। वो ड्राइंग उनका था, वो देखे। Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That is you, she exclaimed, and the head of the face was picture did look like Peggy. Peggy के लिए जो ड्राइंग बनाई थी वो भी उसकी तरफ दिखाया थी। वो जो ग्रीन ड्रेस था वो उसके लिए बनाई थी, पेगी के लिए उसका फेस भी बनाई दी थी। मैडी के लिए ब्लू वन बनाई थी पेंटिंग, उसका फेस भी उसमें था वो पेंटिंग में। Look, she drew, that is you, she exclaimed, and the head and face of the picture did look like Peggy. What did I say, Peggy? She must have really liked us anyway. मुझे हम लोगों को ठीक तरह से लाइक किया था, अच्छा लाइक किया हम लोगों को। Yes, she must have agreed, Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda. जब भी उसका आँख में आंसू आ गई, वो पूछ रही थी आंसू को। Standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. जब सब गाल उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके बारे में सोच रही थी कि आंखों में आंसू आ गई। ये दोनों सोच रहे हैं कितना अच्छी थी लड़की। इसलिए तुम लोग कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, कोई भी स्टूडेंट्स का, वो पुअर गर्ल हो पुअर बॉय हो, किसी के साथ सबके साथ अच्छा बिहेव करो। ऐसा होता है, उसके बाद में सोच के पछताने से क्या होगा, दुख करने से। सबके से अच्छा व्यवहार करो, सबका मिल के खेलो, सबको इक्वल सोचो तो अच्छा रहेगा। यही सबक मिला इसमें। कैलकुलेट में पढ़ लिया, इसको याद रखो। और अगर चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो और बेल बटन भी प्रेस कर दो, तो दूसरा जो लेसन सब पढ़ाऊँगा वो सब देख सकोगे। साथी के साथ में शेयर कर दो, फ्रेंड्स के साथ में। अपना कमेंट भी दे दो, अगर कुछ दूसरा चाहिए तो हम बता देंगे, रिप्लाई कमेंट में हम एक वीडियो भी बना देंगे। इंस्टेंट डाउट क्लियर करने के लिए जस्ट कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा इंस्टेंटली, और एक यूट्यूब वीडियो बना के पेश कर दूँगा, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।